मेरे भैया इस प्रकार कहते हैं कि आज इतना भगवान के प्रेम में मगन है यशोदा माँ। यशोदा मैया तो लल्ला को इतना प्रेम करती। एक बार की बात बताऊं आप लोगों को, मुझे याद आ गई। एक बार भगवान जो कन्हैया है ना, उनके बाबा जी नंद बाबा, पर डे का उनका नियम था, पूजा करने जाते थे मंदिर। पूजा घर थोड़ी दूरी पे था। जब जब जाते थे तो कह के जाते थे यशोदा लल्ला को देख रहे ना, वरना ये कलुआ जो है ना, कलुआ कहते थे प्यार से, कलुआ कलुआ, ठीक है, कलुआ कहते, कलुआ को देखे रहे ना। तो क्या हुआ कि बाबा जी जा रहे थे, लल्ला ये चुपके से देख गया कि आज बाबा जा रहे, हमको बताए था, एक दो बार लेके गए, आज नहीं लेके जा रहे। यशोदा देखिए रहना जरा इसको, ये पीछे पीछे चलने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। यशोदा मैया ने कहा स्वामी आप जाइए, हम देख रहे हैं। यशोदा मैया उधर थोड़ा ध्यान नहीं दी, मक्खन अपना निकालने लगी, नंद बाबा उधर जाने लगे। तब तक कन्हैया देख गया जा रहे बाबा, चुप चुप धीरे 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 जा रहे पीछे पीछे। और बाबा जैसे देखे, पता नहीं कौन घड़ी कौन टाइम, बाबा जैसे नंद बाबा पीछे मुड़ के देखे कोई पीछे, तैसे कन्हैया बिल्कुल साइड में हो जाने। बाबा सोचे कहीं कन्हैया तो नहीं है, ओ यशोदा देख रहे ना लल्ला को? तो बोले हाँ हाँ देख रही हूँ। और बाबा जी पहुंचे ही थे मंदिर कि जैसे देखा मैया उधर बिजी, बाबा निकल गए मंदिर। तो पता ही था कन्हैया को, और घुटमनते बैया 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 जाके देहरी के पास बैठा। और देहरी के पास जाके कन्हैया बैठे और बाबा जी को देख रहे। अच्छा बाबा को लगा शायद कोई आया है। बाबा जी पीछे मुड़ के देखते तो देखा कि अरे यहाँ पे तो कोई, तो ओहो ओहो लड़ाई क्यों कर देंगे की। तो मेरे भैया अब बाबा जी क्या कर रहे थे, अब बाबा को लगा कोई आया है, और बाबा पीछे देखे तो देखा कोई नहीं। कन्हैया सारा सब देख रहे थे। पता है बाबा क्या कर रहे थे? बाबा शालिग्राम जी को पहले तो दही से स्नान करवाए, फिर दूध लगाया, फिर शहद लगाया, मधु, फिर उसके बाद पंचामृत। और कन्हैया देख देख के बहुत अच्छा, बाबा देखो कितना सेवा कर रहे हैं इनकी, और हमको कभी अपने हाथों से नहीं खिलाया आप तक के। हाँ हमको अपने हाथों से ना दूध खिलाया ना माखन क्या, यशोदा मैया किया कि बाबा नहीं खिलाया। आज ही तो हमको खा जाएंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। और देखते भैया नंद बाबा पंचामृत से स्नान करवाया, स्नान करवा के शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी का माल चढ़ाया, तुलसी की माला। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि भाई अपना कोई माला जाप करता है तो ओढ़ करके छुप करके माला को छुप कर किया जाता है। अपने ऊपर से तौलिया डाल लिए नंद बाबा, और जैसे तौलिया डाले अपना अंदर माला जाप कर रहे हैं। और ये कन्हैया को लगा बाबा थोड़ी देर तो छुट्टी है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा पक्का छुट्टी, तब तक तो हम जप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और शालिग्राम रखे हुए थे, कन्हैया जी बढ़िया घुटनों से देहरी लांगे और शालिग्राम जी के पास पहुंचे और शालिग्राम जी को दिखा दे, दर्शन करवा दे, नहीं करवाए, बोले सारे सरकारी शालिग्राम हम लोग जानते ही है। तो शालिग्राम जी को ऐसे उठाए और उठा करके ऐसे ऐसे देखा, सोचा कि माखन भी नहीं लगा, मिश्री भी नहीं लगा। पापा ने तो खूब स्नान करवाया और उठा करके गप पकड़ी। भगवान कन्हैया शालिग्राम को निगल गए, मुख में रख लिए, और जैसे मुख में रखे फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद अपना फिर वही अपनी जगह पे पहुंच गए देहरी के पास आड़ में। जब देहरी के पास आड़ में पहुंचे तो बाबा की जब आंखें खुली तो बाबा ने देखा कि भाई शालिग्राम गायब। बाबा देख रहे शालिग्राम कहाँ चले गए। अच्छा वो लगता कन्हैया आया होगा पक्का। और जैसे बाबा ने बाहर झांका तो देखा कन्हैया का पाँव दिख रहा था, मोटी मोटी पायल बनी हुई। कन्हैया के पीछे पहुंच गए बाबा, उठाए गोद में, बोले क्या कहाँ तुम आ गए? कन्हैया को तुलाते बाबा मैं कहाँ आया हूँ यहाँ पे? तो मैया ने भेजा था, पता नहीं कैसे तुतला करवाते, तुम तो नहीं तुतली वाली। बाबा कहती अभी तुमको तुतलाएंगे। कहाँ शालिग्राम नहीं गायब, कहाँ रखे हो? कन्हैया जी
जी का इधर का गाल खुला हुआ है। मैंने कहा तो बाबा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं अभी प्यार से कहता हूँ, कन्हैया शालिग्राम जी कहाँ है? कन्हैया कहते नहीं पता। बाबा ने जैसे गुलोचा मारा ना तुरंत शालिग्राम बाहर आ गई। कहा बाप रे भगवान, अरे तू ना बहुत शैतानी करता है, क्यों आया मेरे पीछे? अब कन्हैया ऐसे तुतलाते बच्चे को कोई मार थोड़ी ना देगा, बच्चे को तो सब प्रेम करते हैं, पर लल्ला को फिर क्या कहना भैया। कन्हैया को गोद में लिया, यशोदा मैया के पास लेके गए। यशोदा आपसे कहा था ना कि कन्हैया का ध्यान रखना, देखो कितनी ढिठाई करता है। अरे तुम्हारा ये लल्ला, अरे ये तुम्हारा लल्ला देखो शालिग्राम जी को भी निगल गया, जिसको देखो उसको परेशान करता है। लल्ला को पालना में पढ़ा दिया, उधर कंस को बुखार नहीं उतर रहा, जैसे अब इस टाइम टाइफाइड नहीं चल रहा है तो चढ़ जाता तो जल्दी उतरता ही नहीं है, तो उसके ऐसा बुखार चढ़ गया टाइफाइड से भी ज्यादा भयंकर की कभी उतरने वाला है, भगवान के पास न चला। ऐसा उसको बुखार चढ़ा हुआ है कि सकटासुर नाम के एक राक्षस को घेर दिया और कहा जाओ जो नंद बाबा का लड़का है उसको मार करके आओ। मेरे भैया आज सकटासुर गया और तखत के नीचे अपना घात लगा के बैठा है कि रहा सकट पल का पासु बैठी तहाँ सो सरित बैठी तहाँ सो लाग सकट सकटासुर नाम का राक्षस एक तख्त के नीचे अपना घात लगाकर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि कन्हैया को अभी मार दूं। यशोदा मैया जब तक रही तब तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे यशोदा मैया आ गई बस एकदम से काली काली अंधियारी जैसी रात छा गई, एकदम से काली अंधियारी रात छा गई। और जैसे काली अंधियारी रात छाती है भगवान कन्हैया उसके छल को जान गए, और जैसे भगवान कन्हैया उसके छल को जान गए लाग सकट करे कन्हन जबही उचकी चरण मारा प्रभु तबही। भगवान ने उचक करके एक घूसा मारा, इसे न लात वाला, एक लात मारी तो 2 जोजन पार जाकर गिरा। एक लात में सकटासुर को मार दिया। भगवान कन्हैया ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, कभी ये नहीं हाथ में हुआ कि कभी फरसा हो या धनुष हो या बाण हो या चक्र हो, कुछ भी भगवान कन्हैया लात से मारा या घूसों से मारा या पटक के मारा। लात से आज सकटासुर को मार दिया। वो बड़ा सुत आज देखिए उसको मारा, और जब मारा तो कहा जाता तन तजी मुनि दुर्लभ गति पाई। मुनि को भी दुर्लभ है ऐसी गति वो राक्षस पाता है। मुनियों को संतों को भी ये गति पाना दुर्लभ हो जाता है जो राक्षस गति पा गया। मेरे भैया आज माता जब वो सारी आंधी वाली हट गई, यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद लिया। लय निज अंक चूमी मुखी माता बहुरी मनायो प्रभु सुरत्राता। गोद में मैया यशोदा ने कन्हैया को उठा करके बार बार प्यार करती हैं और बार बार देव रक्षक भगवान को विविध प्रकार से मनाती हैं कि जो शक्ति हमारे लल्ला की रक्षा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया हमारे एक कागासुर नाम का राक्षस था, कौवा का भेष बना के आता है। जब कौवा का भेष बना करके कागासुर आया तो मेरे भैया कहते हैं कि भगवान ने उस कागा को कैसे मारा। भगवान ने कागा को कैसे मारा कि खींची मरो
मरोड़ी फेंकते ही दीना खींची मरोड़ी फेंकते ही दीना यह कौतुक को नहीं जीना यह कौतुक को नहीं जीना कि परा जाहिरा पर और चाहता है चाहत हरि को मारी गिरावा नयन हतन आंखों में मारने के लिए चोच चलाई हरि का कंठ हाथ गति हाई हाथ को उठाया भगवान ने खींची मरोड़ी फेंकते ही दीना आज कौवा की गर्दन को खींच करके मरोड़ करके फेंक दिया यह कौतुक को नहीं चिन्हा परा जाहि न पर कल सही आगे पहरे करतह कल से आके ला करके वो कालासुर पड़ा हुआ आंख पे चोट कौवा मारने चला था उस कौवा की गर्दन को मरोड़ करके भगवान ने कल से आके फेंका वहां पे जाके अपने प्राणों को त्याग दिया। एक तरणावृत नाम का राक्षस आता है वो गोकुल में पहुंचता है और जैसे गोकुल में जाता है मेरे भैया कहा जाता कि एक बार माता जी ने कन्हैया को नहवाया जब कन्हैया को नहलाया था तो कंस का वो जो राक्षस था तरणावृत हो गया मेरे भैया कोलाहल मचा दिया हाहाकार मचा दिया वो तरणावृत हवाएं आंधियां चला दिया उसको भी भगवान ने मार दिया चोच आकाश उड़ाना भगवान को चोच में पकड़ करके आकाश को उड़ गया कि चोच निदाबी आकाश उड़ाना शिला निरखी प्रभु चढ़ी गिरा शिला निरखी प्रभु चढ़ी कन्हैया को चोंच में पकड़ करके आसमान में उड़ा के लेके चला गया। यशोदा मैया बहुत रो रही है गोकुलवासी खूब चिल्ला रहे हैं लाला को छोड़ मेरे लेकिन वो राक्षस चोंच में पकड़ करके भगवान कन्हैया को सोचा था कोई पत्थर पे पटक दे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को पत्थर पर पटकना चाहा कि भगवान कन्हैया भारी भरकम अपना शरीर बना दिया अरे भगवान से कोई जीत पाएगा क्या भगवान ने ऐसा उसको पटक के मारा कि दीन मात ऐसे पटक करके मारा कि वो भगवान के पटकने पर वो पीड़ा को सह नहीं पाया और जब पीड़ा को नहीं सह पाया जब नहीं सह पाया तो उसके प्राण पखेरु चले गए जब उसकी जान चली गई मेरे भैया तो कहा जाता है कि फिर से यशोदा मैया नंद बाबा आज अपने महलों में फिर दान करते हैं बहुत सारा दान दिया और बहुत सारी खुशियां मनाई भगवान का पूजा करते हैं कन्हैया के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा सब जानते थोड़ी ना है कि वो कन्हैया भगवान है सबको तो यही लगता है कि कोई भगवान हमारे लल्ला को बचा रहा है बोलिए सच्चे दरबार की जय व्यास भगवान की जय। एक बार कन्हैया लेटे हुए थे लल्ला